सपने वही पूरे होते हैं जिन पर मेहनत दिल से की जाए, किस्मत तो सिर्फ हौसला देखकर साथ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। आज की क्लास हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर, जो भी 2025 में नई बुक्स आई है और उनके ऑथर कौन 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 है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी का ले लो चाहे रेलवे का ले लो, रेलवे में चाहे ग्रुप डी एनटीपीसी, आप देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर से 100% सवाल आए ही आए हैं। दिल्ली पुलिस एसएससी में, दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी में भी आप देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर से काफी सवाल आए। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए और बिना स्किप कीजिए, बिना स्किप करे देखिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है अपना, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु बुक की विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो बुक कौन सी है? द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति है, याद रखना, सीपी राधाकृष्णन। मैंने कल की क्लास में पढ़ा है। कौन से नंबर के? 15वें। ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई अख्तियार द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अख्तियार द यूनिफायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ओ श्यामा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, ए एंड बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया, वीआईपी कल्चर इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नबम रेबिया और संदीप कुमार। ए एंड बी इसका राइट आंसर क्या है? ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है आपका, द 11th आवर मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है। द 11th आवर बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक कौन है? द 11th आवर बुक है सलमान रुश्दी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द 11th आवर किसकी है? सलमान रुश्दी की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किसके द्वारा लिखी दो पुस्तकें, ई माटी कथाकहे और बुक्सी जगबंधु? ई माटी कथाकहे और बुक्सी जगबंधु, ये दो पुस्तकें हैं, का विमोचन किया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके लेखक कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ये आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने अपने मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर नामक उपन्यास का अनावरण किया है? मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबाउट डेंजर नामक उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास है काजुओ इशिगुरो का। किसका है? काजुओ इशिगुरो का। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माईटी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? तो ये कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? ये पुस्तक लॉन्च की है एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक। तो आपको इससे याद रखना है। देखो, इसके सीधी सी ट्रिक है, इसमें पूछेगा एआई इम्पैक्ट, तो पुस्तक के नाम में भी क्या है? एआई इम्पैक्ट नाम में, पुस्तक के में भी एआई इम्पैक्ट नाम है, तो आप इससे इसका आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लेना। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, एमएम नरवाणे। अगला क्वेश्चन है, रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी कौन है? इसके लेखक भी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद, विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद का विमोचन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है भूपेंद्र पटेल ने। इसका आंसर है भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है,
द ग्रेट सेक्शन हैंक्स, द ग्रेट सेक्शंस हेक नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी है? ये लिखी है उर्जित पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने दिया गया है? किसे दिया गया है? ये थोड़े लैंग्वेज मिसप्रिंट है, किसे दिया गया है? तो ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास का नाम याद रखना, ताइवान ट्रेवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? मैंने सुबह की क्लास, जो कल क्लास ली थी मॉर्निंग में सम्मान एंड पुरस्कार की, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ाया था। सम्मान एंड पुरस्कार में से ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि किसको दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है यांग स्वांग जी को, और इनके साथ किसको दिया गया है? लिन किंग को। ये भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो किस पुस्तक के लिए जीता है? ये जीता है मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लिए। ये भी लेटेस्ट पुस्तक है इनकी। तो इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। इसके लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स के लेखक कौन है? व्हेन ऑडिट मैटर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे ये हमारा क्लासों का शेड्यूल है, आपको ये शेड्यूल जरूर याद रखना है। आपको इसी टाइम पे हमारे साथ जुड़ना है और हमारी क्लास को लेना है। जैसा कि आपको पता है, सुबह करंट अफेयर 11:15 बजे मेरी क्लास आ जाती है और डेली ये क्लास आ रही है। अभी तक लगभग 6-7 क्लास आ चुकी है, तो आप इन क्लासों को जरूर लीजिए सुबह 11:15 पर। 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, उससे पहले हमें पूरा करंट अफेयर रिविजन करना है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। साइंस की जो क्लास है वो 3:30 बजे आ रही है शाम को, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को आएगी। और साइंस की कितनी क्लास आ चुकी है आपको पता होगा, 3 क्लास आ चुकी है। और मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास भी रेगुलर आ रही है, शाम को 8 बजे मैथ की क्लास आ रही है। और मैथ की भी 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। और मैथ में आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसमें आपका 25 में से 25 स्कोर आसानी से हो जाएगा। ये मुकेश सर मैथ पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। और आपको जैसा पता होगा, रीजनिंग में आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी जो रीजनिंग की क्लास है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 दिन रीजनिंग की क्लास आएगी, वो भी शाम को 3:30 बजे। और रीजनिंग की क्लास एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आ जाएगी, तो आपको रीजनिंग की क्लास भी लेना है। रीजनिंग में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे इन प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे 100%। जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उससे सोल्व करोगे, कम टाइम में रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अब की बार ग्रुप डी पार एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ हमारा टारगेट है, अब की बार ग्रुप डी पार और एएमएस एग्जाम कंडक्ट के साथ आपको हमारा चैनल काफी अच्छे से तैयारी करवा रहा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके देखोगे तो इसी थंबनेल के साथ ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारी क्लासों को वहां पे ले सकते हैं। इसके बाद आपको पता होगा, ये कल मेरी सम्मान और पुरस्कार की क्लास आई है और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मान और पुरस्कार मैंने करवाए, तो आप इसके क्लास को जरूर देख के जाइए। आपका क्विक रिवीजन इसमें हो जाएगा, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाओगे। इसके बाद साइंस की 3 क्लास आ गई है तीसरे नंबर की, ये प्रैक्टिस सेट भी आप देख के जाइए। साइंस, इन प्रैक्टिस सेट से बाहर साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये याद रखना। ये प्रैक्टिस सेट आपको लगा के जाने हैं। इसके बाद मैथ की भी 3 क्लास आ चुकी है, तो ये क्लास भी आपको जरूर देखना है, इसकी तैयारी करना है। ग्रुप डी में 25 में से 25 नंबर आपके आ जाएंगे, इन प्रैक्टिस सेट को आप लगा के जाओगे तो। इसके बाद आपको इन सभी क्लासों की
PDF कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए QR को स्कैन करके, और सभी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इन दोनों चैनल को भी आपको ज्वाइन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेजन का विमोचन किया गया है? इसकी देखो ये किसकी है, सबसे पहले इन्होंने इंट दे दिया शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो इसमें से आप देख लीजिए किसको मिला हुआ है। तो ये मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को। तो ये पुस्तक किसकी है, करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, कैलाश सत्यार्थी जी की है। और आपको इसमें ट्रिक भी याद रख सकते हो, कैसे करुणा और कैसे कैलाश सत्यार्थी, ये भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई दो पुस्तक द बेंच द बार एंड द बिजेर और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है? तो ये दो पुस्तक के नाम आपको याद रखना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है तुषार मेहता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम के लेखक कौन है? तो IIT का नाम याद रखना। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रभात कुमार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला का नाम आपको याद रखना है। ये किस मिशन के तहत गए थे? एक्सियोम 4, इनका मिशन भी याद रखना है, एक्सियोम 4, ये भी याद रखना है आपको। और इनको अभी एक अवार्ड भी दिया गया है, ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। शुभांशु शुक्ला जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? अभी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला जी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी है। ठीक है। ने इंडियाज ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो इंडियाज ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के अरुमुगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हिंदी में भी नाम याद रखना है, महात्मा एक महान संचारक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है धीरज काकड़िया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है TM कृष्णा। ऑप्शन सी, TM कृष्णा इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? मतलब द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है PP सत्यन। ऑप्शन ए, PP सत्यन इसके लेखक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किसने अपनी पहली पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स का विमोचन किया है? किसने अपनी पहली पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स का विमोचन किया है? तो ये किसकी पहली पुस्तक है? ये पहली पुस्तक है श्याम श्रीनिवासन की। किसकी है? श्याम श्रीनिवासन की ये पहली पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है और अब भी आने वाला है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवीन कुंडू। कौन है इसके लेखक है? नवीन कुंडू इसके लेखक है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल याद रखना, नवीन कुंडू। आगे चलते हैं। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभव और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो इस पुस्तक का नाम है अपनापन। अपनापन। आगे चलते हैं। कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटसमैन। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटसमैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय गोयल। कौन है? विजय गोयल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान CBN @361 डिग्रीज CBN @361 डिग्रीज पॉलीमेथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है शाखामुरी श्रीनिवासा प्रसाद। कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक है शाखामुरी श्रीनिवासा प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाजार नामक उपन्यास के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक है निरंजन देव शर्मा। इस उपन्यास के लेखक कौन है? निरंजन देव शर्मा। आगे चलते हैं। यहीं पर हमारे क्वेश्चन सब समाप्त होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, हमारा जो क्लासों का शेड्यूल है वो फिक्स रहने वाला है और सुबह 11:15 बजे करंट अफेयर की क्लास आ रही है, रेगुलर आ रही है, तो आपको इसमें जरूर जुड़ना है। साइंस की क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रेगुलर आ रही है 3:30 बजे शाम को, तो आपको ये क्लास भी लेना है। कल भी क्लास आई है। और मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे डेली आपकी मैथ की क्लास हो रही है, तो मैथ की क्लास भी आपको लेना है। मुकेश सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। 25 में से 25 नंबर आपके आ जाएंगे। आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा के चले जाना। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मेरी ही रीजनिंग की क्लास आ रही है शाम को 3:30 बजे। एक क्लास आ चुकी है, एक आज क्लास आएगी, तो आप इस क्लास में जरूर जुड़ना। अब की बार ग्रुप डी पार AMS एग्जाम कंडक्ट के साथ, आप ये जरूर याद रखना कि अब की बार ग्रुप डी पार, और हमारा टारगेट यही है अब की बार ग्रुप डी पार। 3 अगस्त को एग्जाम है और 15 दिन के अंदर हमें बेहतर तैयारी करनी है। और आपको रीजनिंग का सेट नंबर 2 आज आने वाला है। 3:30 बजे तैयार रहे और 3:30 बजे मेरे साथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तैयार रहे। 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आगे मैथ की आज चौथी क्लास आने वाली है, तो शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। शाम को 8 बजे आपको मुकेश सर मैथ पढ़ाएंगे और 25 में से 25 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को पूरा लोगे कंटिन्यू। इसके बाद साइंस की क्लास हो चुकी है तीसरे नंबर की, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं। 3 क्लासेस साइंस की हो चुकी है, तो आप इनको भी जरूर देखिए। इसके बाद कल हमारी सम्मान एंड पुरस्कार की क्लास मेरी हो चुकी है। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं 2025-26 में, वो सारे इसमें कवर कर लिए हैं, तो आप ये जाके देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, इसमें क्विक रिवीजन करवाया गया है। और आपको हमारी सभी क्लासों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और सभी एग्जाम के अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना है,
और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। देखो आपका काम है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्लासें लेके आ रहे हैं और आपका काम है हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देके हमारा हौसला बढ़ाना, हमें इंक्रीज करना। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अन्य लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, उनके पास वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी बेस्ट कर सके। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।